आज की वीडियो हमारी होने वाली है परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लेके। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहा जाता है। और काफी सारे डिजिटल मार्केटर तो अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि भाई उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा कोर्स किया। मतलब अगर फेसबुक पे अच्छे व्यूअर्स है, हम डिजिटल मार्केटर हैं। अगर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स आ गए, 1000 हो गए, 1 लाख हो गए, भाई हम डिजिटल मार्केटर हैं। मान लो उनको एड्स का ए ना पता हो, लेकिन उनको डिजिटल मार्केटिंग की जो टर्म है वो पता है, और उस वजह से काफी सारे लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटर और परफॉर्मेंस मार्केटर बहुत अलग होते हैं। क्या फर्क है वो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही आपको रोड मैप भी बताएंगे कि किस तरह से आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हो। परफॉर्मेंस मार्केटर अगर आप अपने किसी बिजनेस या ब्रांड में अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टेक्निक्स को यूज करोगे, भाई बहुत अच्छा कन्वर्जन लाओगे, प्रॉफिटेबल करोगे बिजनेस। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है जो कि है कन्वर्जन की, वो हम आगे बात करेंगे आपसे वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। क्या डेफिनेशन है भाई इसकी। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज डील विद द एंड रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग। इसको अगर आप एक डेफिनेशन के रूप में समझो तो भाई एंड रिजल्ट जो भी होगा, जिस भी एड्स का आपको कन्वर्जन देखना है, उसका एंड रिजल्ट मैटर करता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट डील्स विद द एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब इसमें मैंने कन्वर्जन जैसे शुरू में बात की थी, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कन्वर्जन का मतलब होता है आपने एड चलाई, उस एड से कितने व्यूअरशिप आई, फिर उससे कितने लीड्स आए, उस लीड से कितना कन्वर्जन आया, उसके बाद उससे कितना बिजनेस जनरेट हुआ और बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा या नेगेटिव रहा, वो आपका डिसाइड करता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टेक्निक्स को। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एड्स किसका पार्ट है। देखिए एड्स पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। अब गूगल एड्स, देखो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। मैं बता रही थी ना आपको स्टार्टिंग वीडियो में, वही किसी के 1000, 10,000, 1 लाख फॉलोवर्स है, वो भी अपने आप को डिजिटल मार्केटर बोलता फिरता है कि भाई मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ। अगर यूट्यूब पे मान लो कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी व्यूज अच्छे हैं, वीडियो अच्छी चली जाती है, दैट डज नॉट मीन दैट। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी टर्म्स आती हैं, वो एक मार्केटिंग का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पर्सन जो टीचिंग करके अच्छे खासे व्यूअर्स गेन कर लिए, वो टीचर है ना कि डिजिटल मार्केटर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर क्लियर रखना अपने माइंड में। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग शुरू होती है वेबसाइट मार्केटिंग से, एसईओ की स्ट्रैटेजी से, ऑफलाइन एसईओ की स्ट्रैटेजी से। देन उसके बाद आपका आता है ईमेल मार्केटिंग, ईमेल राइटिंग आता है, फिर कंटेंट राइटिंग आता है। मतलब A to Z जो भी मार्केटिंग रिलेटेड चीजें हैं ऑनलाइन से, वो आपके डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होती है। अब एक डिजिटल मार्केटिंग को ये मतलब एक डिजिटल मार्केटर को सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब इसके एक रोड मैप को समझ लेते हैं। रोड मैप को समझने से पहले इसमें माइनस में तो देखिए मैं आपको बता दूं, रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है बेसिकली ये। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आप जॉब के लिए जाएंगे फॉर परफॉर्मेंस मार्केटर, अच्छी खासी सैलरी ऑफर करते हैं। उसका रीजन क्या है, यही रीजन है क्योंकि अगर आप एंड रिजल्ट को फोकस करेंगे, बेसिकली आपका जो कन्वर्जन होगा, आपकी जो भी टेक्निक्स होंगी, आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छा ही पैकेज मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ पे आपने मान लो एड्स के लिए 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, एक जगह और 2000 का इन्वेस्टमेंट किया। मान लो 2000 में आपको जो अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल गई, 10,000 व्यूज आ गए उस पर्टिकुलर लिंक पे। मान लो उससे जो लोगों ने पूछताछ की, 4-5 लोगों ने पूछताछ की, मतलब 10,000 लोगों ने देख लिया, 4-5 लोगों ने पूछताछ ही की, मतलब कोई लीड जनरेट नहीं हुई। अब यहाँ पे एक और जगह आपने एड्स को जनरेट किया, मतलब एड्स स्टार्ट करवाए, लोगों ने देखा 1000, और यहाँ पे जो लीड जनरेट हुई है 3 लोगों ने उसको कन्वर्ट हुए, यानी खरीदा उस प्रोडक्ट को, मतलब बिजनेस जनरेट हुआ बेसिकली।
तो अब यहाँ पर किसको माना जाएगा परफॉर्मेंस मार्केटर? तो जो सेकंड वाला उसको माना जाएगा परफॉर्मेंस मार्केटर, बिकॉज दिस फोकस ऑन एंड रिजल्ट। सो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ही हम इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दे सकते हैं। बात कर लेते हैं रोड मैप की। रोड मैप के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को सीखना होगा। आप जैसे मैंने बताया भाई, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आएगी, आप क्या करोगे? आप उसको प्रैक्टिस में लोगे। अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटर बनना है तो उसके लिए आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, मतलब बेसिकली जो भी आपकी मार्केटिंग के लिए जो सीपीसी रिलेटेड कैंपेन्स होते हैं आपको पता होने चाहिए। उसी से आपकी स्किल का एनालिसिस होगा। जहाँ पे अगर आपने अच्छी खासी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टेक्निक को सीख लिया, अच्छा रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को आप क्या है, काफी सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं उनमें आप प्रमोट कर सकते हो। काफी सारी कंपनीज में आप देखोगे जॉब की वैकेंसी निकली रहती है परफॉर्मेंस मार्केटर की। अच्छा एक चीज और, क्या परफॉर्मेंस मार्केटर को ग्रोथ मैनेजर भी कहते हैं या ग्रोथ मार्केटर भी कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। बिकॉज जो रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग रहेगी उसमें आगे ग्रोथ का भी चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे किस एड्स कैंपेन से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस रेवेन्यू को आप कितने प्रोडक्ट्स में लगा सकते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। बट जाने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग को सीखना है तो उसके लिए दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।